नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित है, छोटी छोटी बच्ची कितनी सुरक्षित है, वो सब आप लोग देख ही रहे होंगे। अभी 9 साल की मात्र बच्ची के साथ गलत हरकत करने के बाद उसको जला दिया जाता है। हमारे बीच में कांग्रेस सेवा दल की महिला विंग की अध्यक्ष राजकुमारी गुप्ता जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के घिनौने अपराध के बारे में? मैं दिल्ली के जनता से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहती हूँ कि मोदी जी और केजरीवाल के झांसे में बिल्कुल ना आए। मोदी जी ने भी, जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तो वो कहते थे कि बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और केजरीवाल भी झूठ बोलने में माहिर थे। जब आपका बस में उस लड़की का रेप हुआ था तो भी ये उसी मुद्दे पे इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई और मोदी जी झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह कर ये प्रधानमंत्री बने। तो मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ और केजरीवाल को कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये घिनौनी हरकतें हो रही है, जब से मोदी सरकार आई और केजरीवाल जी आए, आप लोगों के सामने हजारों क्या लाखों की संख्या में लड़कियों का रेप हुआ है और हत्या कर दी गई है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। मैं तो पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ, पूरी दिल्ली की लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि वो हमारी बेटी है, अपनी बेटी है, अपनी बेटी समझ के उस दर्द को बांटा जाए कि एक 9 साल की लड़की के साथ, मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं दलित दलित दलित, लेकिन लड़की चाहे दलित की हो चाहे किसी की भी हो, बेटी तो बेटी है। बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए, चाहे वो रोड पे है चाहे वो महलों में है, बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। मैं यही अपने देश की जनता को अपील करना चाहती हूँ कि इस समय अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें जो ये लालच दिया जा रहा है कि राशन फ्री, बस का किराया फ्री, ये सब झूठ बोल के ये हमें गुमराह किया जा रहा है, बिजली फ्री, पानी माफ किया जा रहा है। तो मैं महिलाओं से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये अगर इस समय हम एक होकर रोड पे नहीं उतरे, उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिलवाया गया, तो शायद हमारे लिए और इससे भी बुरे दिन आएंगे। आज उस लड़की के साथ हुआ है तो कल हम लोगों की बहन बेटी और हम लोग खुद नहीं सेफ हैं। तो मैं सभी महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि एक होकर बस हमें एक आवाज़ उठाना चाहिए कि केजरीवाल को भी दिल्ली से भगाना चाहिए। नरेंद्र मोदी, केजरीवाल कहते हैं मैं झूठा, दिल्ली को लूटा, तो मोदी जी कहते हैं कि मैं महा झूठा, जो पूरे हिंदुस्तान को लूटा। तो मैं महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ, महिलाओं के ही बनाए हुए आज केजरीवाल हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जो इन लोगों ने महिलाओं के विषय लेकर चला था कि जब हमारी सरकार आएगी, केजरीवाल भी कहते थे, नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, वो पूरी रात घूमें, उनको कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन आज की क्या हाल है? दिल्ली में महिला कितनी सुरक्षित आप मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुरक्षित हैं। मैं कह रही हूँ, हम लोग बाहर घूमने वाले हैं, ना दिन में सुरक्षित ना रात नहीं सुरक्षित हैं। घर से बाहर अगर निकलते हैं तो ये राम भरोसे है कि हम सही सलामत घर पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं। हमारी बेटियां स्कूल जाती हैं तो टेंशन होता है कि कब वो घर आएंगी, कब घर आएंगी। अगर 5 मिनट लेट हो गए तो अपना रूंगटा खड़ा हो जाता है कि क्या हुआ। भागकर तुरंत स्कूल तक जाते हैं, रास्ते में पता करते हैं कि कहाँ लड़कियां रह गई हैं। राजकुमारी गुप्ता जी, आप ऐसे में कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस सेवा दल की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, आप लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, हम लोग तो यही आवाज़ उठा रहे हैं कि लड़की, हमारी देश की महिलाएं, हमारी दिल्ली की बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। और प्रियंका जी ये बोल भी रही हैं और हम लोग भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई, पब्लिक से, महिलाओं से हाथ जोड़कर अपील है कि अब की बार इनके बहकावे में ना आए। लेकिन जनता कांग्रेस की तरफ वापसी नहीं देख रही, कुछ भक्तों में, कुछ भक्ति में लीन है, कुछ फ्री के चक्कर में इसलिए लीन है कि मैं महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ, देश की महिलाओं से, अपनी दिल्ली की महिलाओं से, कि हमें बस का किराया कितना फ्री दिया जाता है? 15 रुपये। गेहूँ कितना दिया जाता है? 2 रुपये की। तो क्या हमारी यही औकात है कि हमें 15 रुपये और 2 रुपये में खरीद लिया जाए और हमारी बहन बेटी का रेप हो तो 10 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाए? क्या यही है? यही इंसाफ है? केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल के भी बेटी हैं, केजरीवाल के भी बेटे हैं। नरेंद्र मोदी तो चलो, उनके बीवी बच्चे कोई है ही नहीं। वो लोग कांग्रेस सरकार पे सवाल उठाते हैं। मैं तो राजीव गांधी पे गर्व करती हूँ कि हमारे देश का एक ऐसा मर्द था कि जो इटली से लाके अपने देश की रानी बना के रखे, और कुछ पता ही नहीं है कि बेटी के दर्द क्या है, बीवी के दर्द क्या है, बहन की दर्द क्या है। वो लोग देश चला रहे हैं। बहरहाल, अगर मैडम बात करें तो जनता वापसी कांग्रेस की तरफ आएगी?
कांग्रेस, मैं कह रही हूँ 100% कांग्रेस की तरफ जनता आएगी। मैं अपनी गलतियां लेती हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से भी मैं बोलती हूँ। हमारी 70 विधानसभा है, अगर 70 विधानसभा में 70 विधानसभा के एमएलए विधानसभा में उतर जाएं, जी जी जी, 7 एमपी विधानसभा में उतर जाएं, तो कांग्रेस केजरीवाल दोनों के बिल्कुल मोदी भाजपा और केजरीवाल, मैं कह रही हूँ अब की ही इलेक्शन में सफाया हो जाएगा। और राहुल गांधी से मैं अपील करना चाहती आखिर क्या कारण है कि वो सड़क पे क्यों नहीं आना चाह रहे? किस चीज का डर है? उनको देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी से डरती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास इतना पब्लिक में बताने के लिए इतना कुछ है कि हम देश की आज़ादी से हैं और आज भी हैं। तो जिनका खानदान, जिनके साथ हम हैं, वहाँ गर्व करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के जो लोग हमारे देश को आज़ाद किए हैं और आज तक जो वादा किए हैं, अगर 100 वादा किए हैं तो वो पूरा किए हैं। नरेंद्र मोदी की तरह, केजरीवाल की तरह झूठा वादा नहीं किए हैं कि छोटी छोटी बातों में किसी को बहकाया जाए, छोटी बातों में किसी को गुमराह किया जाए। मैं तो देश की जनता से, दिल्ली की महिलाओं से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि बिल्कुल ये ऐसी समय है कि इनको सबक सिखाने की समय है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दमदार तरीके से एरिया में उतरेगी और इलेक्शन हम जीत के आएंगे।